सो स्ट्रिंग पढ़ेंगे और एरेज के मेथड्स पढ़ेंगे। सो बेसिकली स्ट्रिंग हमें पता है कि जब हम नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हैं और डबल कोड सिंगल कोड वी आर यूजिंग, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, वही स्ट्रिंग है ना। और जहां पे हम सिंपल टेक्स्ट पास कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रिंग। और नंबर में वी आर नॉट डिफाइनिंग स्ट्रिंग, जस्ट नंबर। तो नंबर ही हमारा डेटा टाइप होता है। स्ट्रिंग हमारा क्या हो, जहाँ पे हम डबल कोट्स और सिंगल कोड का यूज कर रहे हैं, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे एक वैर वेरिएबल हमने यूज किया हुआ है और वी डिफाइनिंग नेम। आई होप विजिबल है, लास्ट तक विजिबल है। जल्दी याद आ गया इसको। हमारे पास एक वैर वेरिएबल हमने यूज किया हुआ है और इन दैट वी हैव पासिंग नेम। सो नेम इज नथिंग, अ वेरिएबल नेम, और वी आर स्टोरिंग अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे स्टोर करें, यू विल बी एन अमेजिंग डेवलपर, सो आई होप यू विल बी, है ना। सो डेफिनेटली बिकम, यार, है ना, कुछ तो ले लो। सो वी आर जस्ट डिफाइनिंग स्ट्रिंग ओवर हियर। तो अभी ना इसमें जो स्ट्रिंग हमारी होती है ना, तो स्ट्रिंग ऑलवेज वर्क ऑन इंडेक्स। तो इंडेक्स पे हम चलते हैं। तो जब इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो करेक्टर के वाइज हमारी इंडेक्सिंग फाइंड करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्सिंग, मतलब इंडिविजुअल वर्ड का करेक्टर का क्या प्लेस, कि हमारे स्ट्रिंग में किस प्लेस पे वो हमारा पर्टिकुलर करेक्टर वहां पे स्टेबल्ड है, यहाँ पे वहां पे स्टोर्ड है। सो बेसिकली ये हमारी स्ट्रिंग है। सो यू यहाँ पे लिखा है वाई, तो वाई की इंडेक्सिंग क्या है, 0। तो इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी 0। तो इंडेक्सिंग कहां स्टार्ट होती है, हमेशा 0 स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जब y की बात कर रहे हैं तो y की इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 है, देन o की इंडेक्सिंग i, देन u की 2, राइट। सो हमारे पास y की 0 हो गई, o की 1 एंड u की 2। तो ऐसे हमारे पास इंडेक्सिंग हर कैरेक्टर की होती है। और हम यहाँ पे स्पेस डिफाइन कर रहे हैं, स्पेस की भी क्या है, इंडेक्सिंग है। क्योंकि जब स्ट्रिंग की बात हो रही है, स्ट्रिंग हमारे पास क्या करता है, स्ट्रिंग हमारे कैरेक्टर के वाइज क्या कैरेक्टर्स को इंडेक्सिंग डिफाइन करता है। तो कैरेक्टर मींस हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर जो हमारे स्ट्रिंग में डिफाइंड है, तो उसकी अपने आप में खुद की क्या होगी, इंडेक्सिंग वैल्यू होगी, इजंट इट। तो हमारे पास ये u है, तो y इसका इंडेक्सिंग 0। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे एन लिखा हो तो a की इंडेक्सिंग क्या है, उन्नति आंसर करेंगे, उन्नति कहां से सुना तुमने आंसर ये, लोगों से? अच्छा, खुद से। तो पक्का 12 है क्या? मुझे वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना? उसामा, जरा एक बार वो दे दो, एग्रीमेंट दे दो। चलो ठीक है, उसामा ने किया था फिर तो हो ही गया, इज गुड। सो 12 इज गोइंग। तो हमारे पास एक इंडेक्सिंग अपने पास यहाँ पे क्या 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे केस क्या है, अभी हम इसको इंडेक्सिंग डिफाइन करेंगे। अब इंडेक्स डिफाइन करेंगे, अपने पास इंडेक्स ऑफ क्या अपने पास मेथड है टू फाइंड दी सम, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंडेक्सिंग फाइंड करने के लिए हमारे पास इंडेक्स ऑफ के अपने पास क्या एक मेथड है, जिससे हम अपने स्ट्रिंग में किसी भी कैरेक्टर की वर्ड की वी कैन फाइंड दी इंडेक्सिंग। ठीक है, कि वो कहाँ पे है, किस पर्टिकुलर प्लेस पे वो क्या पे प्लेस्ड है हमारे स्ट्रिंग के अंदर, हमारे डबल कोट्स में, ठीक है। तो सिंपली वी क्रिएटिंग एग्जांपल हियर, सो वेयर ये ना आप यही लिख लेना, ये ना हो कि आप कुछ और लिख रहे हो फिर अलग ही इंडेक्सिंग आए, तो मुझे कंफ्यूज करें और खुद भी कंफ्यूज रहें, ठीक है। तो शुड राइट दिस, पहले एक एग्जांपल ये वाला क्रिएट कर लो, उसके बाद फिर वी कैन ट्राई, वी कैन मॉडिफाइड। कौन ज्वाइंड है मोबाइल से, कोई था क्या? चलो, सो लेट result equals to, so name dot, so index of, ये नेम कट क्यों कर रहा है भाई,
क्या स्पेलिंग छोटी है क्या इसकी? सही तो लिख रहे हैं। नेम डॉट नम मैंने लम कर दिया इसको, क्योंकि नेम ना बाय डिफॉल्ट जेएस में कट कर देता है, बट उसको रीड तो कर लेगा, बट इट शुड बी कट, राइट? सो वो कट ही होगा। तो इस वाले केस में हम नम डॉट इंडेक्स डॉट ऑफ लिख लेते हैं, और वी आर डिफाइनिंग कि हमें किस पर्टिकुलर करेक्टर की और वर्ड की हमें क्या चाहिए, इंडेक्सिंग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे आई एम की चाहिए, है ना? तो आई एम, सो आई एम की मुझे क्या इंडेक्सिंग चाहिए। सो कंसोल में ये पासिंग व्हाट, रेस, ठीक है। तो मैंने रेस पास कर लिया कि मुझे रिजल्ट दे दो। तो रिजल्ट हमें क्या चाहिए, इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ किसका, एम का। तो हमारे अकॉर्डिंग इंडेक्स ऑफ इसका कितना है, 2, 0 स्पेस 1 एंड 2। तो इंडेक्स ऑफ अपने पास 2 आना चाहिए। लेट अस चेक। सो 2। भरत क्या बोल रहे हैं सर, क्या गिफ्ट? अच्छा भाई, हम गिफ्ट तो पता नहीं अभी, पता नहीं। यूज अ डिफरेंट वेरिएबल नेम, व्हाट इज दिस? अच्छा नेम कीवर्ड, हाँ ठीक है। सो इंडेक्स ऑफ आ जाइए। आया आउटपुट सबका? विष्णु क्या आया आउटपुट? 2। अंजलि, सो कहाँ आज तुम कैसे आए हो भाई? व्हाट हैपेंड? मैं तो भूल ही गया। चलो बहुत बढ़िया। बेटा ऐसे लोग होते हैं, जॉब लेके छोड़ देते हैं। वो कुछ मीम्स बनते हैं ना जॉब के नाम पे, वही में से एक अंजलि बनाएंगे अभी, दुत्कार दिया ऐसे जॉब को, है ना? वैसा वाला कुछ। चलो ठीक है, एंजॉय। क्या हुआ? कुछ तो बोला है, क्या बोला भाई, जल्दी बता। मेरा टाइम कब आएगा जब तुम जब को लात मार? ऐसा, पहले एक ले आओ, पर उसके बाद भाई देखना कि सर एक तो आ रही है पहले की नहीं। तो तीन मार दी सर। मुझे ऑप्शंस बहुत पसंद है सर, ऑप्शंस। अच्छा ऐसा है क्या? जीवन में अच्छे ऑप्शंस होने चाहिए, ये नहीं तो ही नहीं। चलो, मैं हमेशा ऑप्शंस रखता हूँ। ज्यादा ऑप्शंस भी अपने आप को कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूजन वाला कुछ भी क्लियर बहुत रहता है। यहाँ तुम्हारे लिए बस। चलो, सो 19 गेट राइट कि हमारे पास जो ये 19 नंबर पे डिजाइन है प्रिंट हो रहा है। सो अगर ना मैं इसको कैपिटल डी कर देता हूँ तो क्या ये फाइंड होगा? अरे यार तो क्या हो जाता है इसको कभी कभी। वी डिफाइंड कैपिटल डी, सो क्या इसकी इंडेक्सिंग आएगी? हाँ जी उन्नति और सोनिया, हाँ। सो क्या इसकी इंडेक्सिंग आएगी? आ जाएगी।
लॉक कर दिया जाए, तो क्या क्या इंडेक्सिंग आएगी इसकी? हाँ, इसकी इंडेक्सिंग 5 आएगी। 5 कैसे आएगी इंडेक्सिंग? नहीं पता। हाँ जी तनु, अच्छा आउटपुट देख लिया क्या? तो क्या आ रहा है? -1, राइट? क्या मिल रहा है? -1। क्यों भाई? अगर हमारे पास कोई करेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं, किसी की इंडेक्सिंग फाइंड कर रहे हैं, कोई मेथड यूज कर रहे हैं, और आप उसको फाइंड करने की कोशिश करो कि हमारे स्ट्रिंग में वैल्यू है नहीं, तो अगर वो वैल्यू है ही नहीं, उसको फाइंड कर रहे हो, तो ऑलवेज वी गेटिंग आउटपुट लाइक -1। हर एक केस में -1 ही प्रिंट होगा। तुम्हारा 0 प्रिंट हो रहा है? कौन सा ब्राउजर है? क्या बात कर रहे हो? -1। एक बार वापस स्टार्ट कर लो उसको। थोड़ा ज्यादा स्मार्ट चल रहा है ना। सो -1 में गेटिंग, राइट? तो जब भी हम किसी ऐसी कोई वैल्यू पास कर चेक कर रहे हैं और वो हमारी स्ट्रिंग में वैल्यू है ही नहीं, तो वी गेटिंग ऑलवेज -1। हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि कैपिटल डी की बात हो रही है, हमारे पास कैपिटल लिखा ही नहीं कहीं पे भी, वी हैव ओनली स्मॉल डीज, राइट? तो डेफिनेटली हमें ये इंडेक्सिंग क्या देगा? -1 देगा। चलिए अब इसमें ना एक नेक्स्ट मेथड है, दैट इज लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ केस क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने डिजाइनर ही यहाँ पे लिखा है और मैं इसको लास्ट इंडेक्स ऑफ कर देता हूँ। थोड़ा समझना है इसको थोड़ा अच्छे से। लास्ट इंडेक्स ऑफ, अभी आउटपुट चेक करो, देखो 19 आ रहा है क्या? लास्ट इंडेक्स ऑफ देखो क्या आ रहा है? नाइनटीन। अब बोलो सर ये तो क्या केस डिफरेंस ही नहीं है, अभी इंडेक्स ऑफ भी 19 ही दे रहा था और लास्ट इंडेक्स ऑफ भी 19 ही दे रहा है ना? तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ? सो केस, फॉर एग्जांपल सर अगर हम डिजाइनर 2 बार आ रहा हो तो व्हाट इज? यस दैट इज, यस। सो बेसिकली जो इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, सिर्फ हमारे स्ट्रिंग में जो फर्स्ट डिजाइनर लिखा होगा उसकी इंडेक्सिंग दे देगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा दोबारा से एंड और डिजाइनर अगेन, ठीक है? सो पहले हमारे डिजाइनर क्या यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद दोबारा से एंड डिजाइनर लिखा है हमने, तो अभी हमने लास्ट इंडेक्स ऑफ निकाला है, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? चेक करो, अब इसकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी? ये वाली आएगी इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि लास्ट इंडेक्स मतलब कि आपके स्ट्रिंग में जो लास्ट में इंडेक्स डिजाइनर लिखा हुआ है उसकी इंडेक्सिंग फाइंड करेगा। अंडरस्टूड? अदरवाइज अगर इंडेक्स ऑफ लिख रहे हैं तो वो स्टार्टिंग जब स्ट्रिंग स्टार्ट रीड करेगा स्टार्टिंग से, जब पहले बार इसको डिजाइनर दिख गया वहीं पे वो क्या कर देगा? उसकी इंडेक्सिंग प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब इस केस में पहले लास्ट इंडेक्स से चेक करो, तो हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है? लाइक 32। अब इसको मैं इंडेक्स ऑफ कर देता हूं कि नहीं जी, लेट अस चेक द इंडेक्स ऑफ। तो मैंने इंडेक्स ऑफ कर दिया, अभी क्या इसका क्या आउटपुट आएगा? 19, राइट? उसने रीड करना स्टार्ट किया स्टार्टिंग से, स्ट्रिंग में जो हम रीड कर रहे हैं ना इंडेक्सिंग, दे ऑलवेज रीड दिस इंडेक्सिंग फ्रॉम दी स्टार्टिंग इनिशियली, यहां से ही, कहां से? लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगा, ठीक है? तो यही स्टार्ट कर रहा है और मूव कर रहा है आगे, जैसे उसको डिजाइनर दिखा उसने वहीं पे क्या कर दिया? उसको प्रिंट करा दिया 19, और नेक्स्ट डिजाइनर पे गया ही नहीं क्योंकि उसको इंडेक्स ऑफ निकाल रहे हैं। जब हमें किसी स्ट्रिंग में से लास्ट इंडेक्स ऑफ निकालना है कि पर्टिकुलर इंडेक्सिंग में कोई वैल्यू है जो लास्ट में लिखी है उसकी इंडेक्सिंग दे दो, देन वी गेट दी लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड।
तो हम इसका फिर वो वाले यूज मेथड का यूज करना है। ठीक है, क्लियर है ये? पीछे लास्ट क्लियर है रितिका? समझ आया अभिषेक? हाँ सर। अब इंडेक्स ऑफ में केस क्या है हमारे पास, ये दिख रहा है कि वी डिफाइन विल फर्स्ट वी पासिंग 10। अब मैंने डिजाइनर पास किया और मैंने लिखा 20। ठीक है, सो हमें क्या करना है इस इंडेक्स ऑफ में, हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में क्या इंडेक्स ऑफ निकालना है, डिजाइनर का इंडेक्सिंग निकालना है कि डिजाइनर का इंडेक्सिंग क्या है। ठीक है, इसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, बट उसको स्टार्ट कहां से करना है, 20 इंडेक्सिंग के बाद। इट मींस कि स्ट्रिंग के अंदर जो 20 इंडेक्सिंग के बाद डिजाइनर लिखा है उसकी इंडेक्सिंग मिलेगी। इट मींस जो लास्ट इंडेक्सिंग वाला लिखा है, राइट, तो क्या मिलेगा, 32 32 जाने वाला है। चेक करें, 32, राइट भाई। क्यों? क्योंकि आपके पास पहला डिजाइनर जो था वो 19 पे है और हमने बोला 20 के बाद हमें जो इंडेक्सिंग दिख रही है किसकी, डिजाइनर की, वो दो। तो हमने इनिशियली डिसाइड कर दिया कि स्टार्ट कहां से करना है, 20 के बाद स्टार्ट करना है काउंट करना, कि 20 के बाद। बट इंडेक्सिंग स्टार्ट कहां से होगी, इनिशियल स्टार्टिंग से ही होगी। ये नहीं कि 20 के बाद 101 स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग कहां करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा इनिशियली, बट 20 इंडेक्सिंग के बाद जो डिजाइनर लिखा है उसको गेट करके देगा। इजंट इट? अगर मैं इसको 10 कर देता हूं, अब मैं डिजाइन हटा देता हूं, आई एम जस्ट राइटिंग यहाँ पर डेवलपर। ठीक है, और इंडेक्सिंग 20 है, तो क्या 20 इंडेक्सिंग में डेवलपर अपने पास है, तो वी आर गेटिंग -1। अंडरस्टूड? जब 20 इंडेक्सिंग के बाद फाइंड कर रहे हो, 20 इंडेक्सिंग के बाद अपने पास डेवलपर नाम का कैरेक्टर है ही नहीं। अंडरस्टूड? then we getting the -1, isn't it? निखिल क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड्स से सारे मेथड ही पढ़ेंगे, मेथड है सारे स्ट्रिंग के, कि कैसे इनको शॉर्ट करना है, कैसे इसको व्हाटएवर वी आर डूइंग। तो बहुत सब चीजें हम करने वाले हैं स्ट्रिंग्स में, बहुत मेथड्स हैं, कुछ ऐड करना, रिमूव करना, है ना, सब चीजें सब हम भी समझेंगे मेथड स्टेप बाय स्टेप। जस्ट वर्क ऑन दैट, थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। आई होप ऑनलाइन गाइस डन विद दिस। ओके, प्रशांत क्या डिस्कस करना दोबारा बताओ मुझे। ऐसे अगर आपको डाउट लगता है ना, जस्ट रेज योर हैंड इन सेशन, राइट, तो आप लोग रेज हैंड कर सकते हो और उसके बाद मुझे प्रशांत जी प्लीज। मैंने क्या पढ़ाया, तुमने कहाँ से मिस किया है, लास्ट इंडेक्स ऑफ से कहाँ से मिस किया आपने? हाँ, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ तो आपको क्लियर है ना, कि भाई अगर इस स्ट्रिंग में अभी इंडेक्स ऑफ पढ़ाया मैंने कि 20 इंडेक्सिंग के बाद फाइंड करो कि डेवलपर लिखा कि नहीं लिखा, राइट। ठीक है, अब 20 की इंडेक्सिंग के बाद अपने पास 20 डेवलपर तो नहीं है, तो वी गेटिंग -1, राइट। अगर 20 इंडेक्सिंग के बाद मैं डिजाइनर फाइंड कर लेता हूं तो क्या मिलने वाला है भाई, ये डिजाइनर जो है 19 पे है ना, तो नेक्स्ट जो डिजाइनर मिलेगा वो 32 पे मिल जाएगा। तो ऑब्वियस है 20 इंडेक्सिंग के बाद अपने डिजाइनर की वैल्यू क्या आएगी, 32।
बस मैंने यही अभी तक डिस्कस किया। सही है। बस अब मूव करें, इंडेक्सिंग क्लियर है। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो सामा? ओसामा तुमसे पूछ रहा हूँ, डाउट्स? गाइस अगर डाउट्स है तो अब भी क्लास में क्लियर कर लिया करो, वरना जेएस ऐसी पर्टिकुलर लैंग्वेज है ना कि मतलब अभी पढ़ लोगे दोबारा फिर पढ़ने आओगे, और तब भी नहीं पढ़े ना दोबारा फिर पढ़ने आओगे, और तब भी ना पढ़े तो 1 ईयर की जो है ना मिली हुई ना मेंबरशिप वो खत्म हो जाएगी। इजेंट इट? तो दोबारा दोबारा पढ़ने से अच्छा आप अभी फोकस कर लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पढ़ाने वाला शायद मैं भी मैं ही हूं, तो कोई और तो नहीं हो सकता अभी फिलहाल इस वाले केस में। उसके बाद जैसे मैं ही हूं, और कोई भी ट्रेनर आपको ना अलग से नहीं पढ़ा पाएगा जावास्क्रिप्ट, वेरी क्लियर। कि जेएस में थोड़ा सा फोकस अपने एंड से भी करना पड़ेगा। डू प्रैक्टिस, जितना असाइनमेंट दिया जाए उसको पैरेलली कर लो, और टॉपिक जो पढ़े डेली उसको रिवाइज कर लो, एक बार अपने एंड से भी क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, ठीक है? नहीं करोगे तो फिर डेफिनेटली ना असाइनमेंट हो पाएंगे, ना टॉपिक समझ आएंगे, और दोबारा जेएस पढ़ने डेफिनेटली आप आओगे। और बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पढ़ के वापस आएंगे, मुझे पता है कुछ लोग हैं, अभी नाम ले दूंगा, वो आएंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट बैच में जेएस में दिखेंगे, ठीक है? बट बी एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ समझ आएगा। और अगर नेक्स्ट टाइम बैठोगे ना बैच में आकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको जल्दी से ग्रैप हो जाएगा। अगर आपने यहाँ बैठो सा बैठा होगा समझे होंगे, ये ना होगी यहाँ भी समझा नहीं, नेक्स्ट बैच में आके फिर ब्लैंक दिखोगे। तो नेक्स्ट बैच की वेट ना करें, बस ये सोचें कि हमें इस बैच में ही इस जेएस को कंप्लीट करना है, इजंट इट? वरना फिर डिले ही होगा, फिर कोर्स में कुछ नहीं हो सकता फिर। चलिए मूव करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट मेथड, जो पहला मेथड अपने पास है इंडेक्स ऑफ, हमने देख लिया कि इंडेक्सिंग कैसे फाइंड कर रहे हैं। सो वेरी फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड कॉनकैटिनेशन। सो कॉनकैटिनेशन अपने पास कॉनकैट मेथड होता है अपने पास। तो अभी मेथड यूज नहीं करें, वी आर यूजिंग द एडिशन। तो अपने पास स्ट्रिंग एक 1 है जिसमें वैल्यू हमने पास की हुई है, और अपने पास स्ट्रिंग 2 है जिसमें हमने बाइट्स अपने पास की हुई है। अपने पास 2 स्ट्रिंग्स हैं। अब हम स्ट्रिंग 3 बना रहे हैं जहां पे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। we're adding two strings, add string 1 and string 2, or we consoling string 3, we're getting tripled, isn't it? Try, do a VS Code. Done.
ऑनलाइन? ग्रेट। यस, लूप पे फिर पढ़ते रहना पड़ेगा। यस, अपने आप पे लूप लगा लो बेटा, टॉपिक्स पढ़ते रहो। ठीक है, इन्फिनाइट लूप, इन्फिनाइट होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। सो लेट अस मूव अनदर। अभी ये भी हमारा कॉन्केटनेशन ही है, बट यहाँ पे कॉन्केट मेथड अपने पास डायरेक्टली। वहां पे हम एडिशन का यूज कर रहे थे टू ऐड टू स्ट्रिंग्स। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? कॉन्कैट डायरेक्टली मेथड यूज कर रहे हैं, विच इज यूज टू ज्वाइन दी टू और मोर स्ट्रिंग्स। सो अपने पास str1 str2 अपने पास है। सो लेट str1 इक्वल टू let str2 so concat ठीक है। Isn't it? तो सिंपली हमने str1 बनाया, जहाँ पे हेलो हमने पास कर दिया, देन str2 हमने बनाया, इसमें पास किया, वर्ल्ड पास कर दिया, और रिजल्ट हम पास प्रिंट करा रहे हैं कि str डॉट concat str2 टू बी गेटिंग दी हेलो वर्ल्ड। मिलना चाहिए हेलो वर्ल्ड। वी वांट टू स्पेस इन इट, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में स्पेस पास कर देंगे। ठीक है, क्लियर है अंजलि? समझ आ रहा है? यस अमान, सो हाउ द सेशन टुडे? गुड। सो क्या कंपैरिजन है, क्या क्या कहना चाहोगे, ऑफलाइन और ऑफलाइन? सेम है, बटरिंग कर रहे हो ना? आउटपुट आ गया, उन्नति और प्रतीक्षा एंड सोनिया गेटिंग। यस चितरंजन आ गया, आउटपुट आ गया। तुम कब आओगे क्लास में? क्लास में कब आओगे आप? हाँ क्या स्टार्टिंग में आ गए थे? आज ना, कल तो नहीं थे ना, वही पूछ रहा हूँ। ऑनलाइन ज्वाइन किया था, तो क्या लगता है कि जे ऐसे पढ़ लोगे, जे टॉपिक पढ़ लोगे, कभी आए कि नहीं आए? तुम ऑनलाइन कल पढ़ रहे थे? बहुत बढ़िया। So let's move to next method. That is slicing. तो स्लाइसिंग अपने पास मेथड, अपने पास क्या स्लाइस मेथड है। तो स्लाइस करने के लिए मैं इसको हटा देता हूं।
यहां से स्लाइस करेंगे इसको। सो स्लाइस के लिए अपने पास टू केसेस है कि आपको ना किस एंगल से स्लाइस करना है। सो बड़ी स्लाइस क्या करने वाला है वैसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइस मेथड, पहले समझ लेते हैं कि मेथड स्लाइस मेथड करेगा क्या। सो द स्लाइस मेथड रिमूव्स द पार्ट्स of a string and return the extended parts of the new string. It means what कि आपको ये एक string क्या कर देगा, जो आप string में से पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो उस एंगल से भी रिमूव इट। एंड वन सेक, सो स्लाइस क्या करने वाला है हमारे इस स्ट्रिंग में से ना, सो जैसे हम स्लाइस करते हैं ना, कट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो अगर आपको इसमें से कुछ भी रिमूव करना है तो हम क्या पास करेंगे, इंडेक्सिंग पास करेंगे कि आपको पर्टिकुलर उस इंडेक्सिंग से उस पर्टिकुलर स्लाइस को, पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिमूव करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 7 पास किया, ये 10 जो भी पास कर लेते हैं, तो ये वांट 10। भाई 10 इंडेक्सिंग क्या है अपने पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओ तक है, राइट। अब पी से हमें मिलना चाहिए। लेट अस चेक कि हमारे पास रिजल्ट में क्या मिलने वाला है। अंडरस्टूड। तो हमने उससे पहले इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, स्लाइस कर दिया वहां से इसको, ठीक है। अभी अगर इसको, ये हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, रिमेनिंग जो पास है वो मिल गया स्ट्रिंग में। ये तो आपने डिफाइन किया कि मुझे लास्ट तक चलना है। अब चाहते हो कि नहीं मुझे पर्टिकुलर वर्ड ही चाहिए, है ना, तो आप क्या यूज करोगे कि स्टार्ट 10 से होगा और कहां तक चाहिए मुझे, 20 तक के बीच में मुझे क्या स्लाइस चाहिए, ठीक है। वी वांट कि मुझे 10 से 20 तक के बीच में स्लाइस चाहिए। सो हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। सो जो आपने स्लाइस किया ना वही प्रिंट हुआ है, 10 से लेके 20 के बीच में जो वैल्यूज है वो हमें मिल गई, राइट। जो कैरेक्टर्स अपने पास है इंडेक्सिंग 10 से स्टार्ट होकर के 19 तक, नॉट 20, एक पहले, तो 19 तक हमें वो क्या कैरेक्टर्स हमें मिल चुके हैं। तो 19 में डी है ना अपने पास, टेन से स्टार्ट होगा और 20 के जस्ट पहले मतलब 19 तक हमें कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। राइट अखिल, आ गया आउटपुट, आउटपुट आ गया, कर लिया स्लाइस। जोशी, दीपा, तनु, हाँ जी सर, ठीक है। सो 10 हमारा स्टार्टिंग वाला इंडेक्सिंग है, ठीक है। मतलब आपको इनिशियली इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से आपको 10 इंडेक्सिंग से स्ट्रिंग को क्या करना, कट करना, स्लाइस लेनी है। तो आपने स्टार्ट किया 10 से और कहां तक चाहिए, 20 तक ही चाहिए। 20 के अपने पास क्या है, एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग की, आपको उस बिटवीन ऑफ रेंज 10 से 20 के रेंज में जो हमारे पास जो कैरेक्टर्स है वो हमें चाहिए। तो आपने बोला कि 10 10 हमारे पास कहाँ है, ओ पे आएगा, तो 10 प्रिंट होगा और कहां तक चाहिए, 20 तक चाहिए। 20 कहां पे, 9 ई पे है, डिजाइनर के ई पे, राइट। बट हमें प्रिंट क्या होगा, डी तक होगा, क्यों हमारे पास वो 19 तक प्रिंट करेगा, 20 तक प्रिंट नहीं करेगा। अरेंज अरेंज फ्रॉम 10 टू 20 के बीच में क्या आएगा, 19 तक प्रिंट होगा, ठीक है। तो हमें यही प्रिंट हो रहा होगा डेवलपर से, ओ से लेके डी तक, यहां तक इतना, ये पार्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मैं भी इसको 30 कर लेता हूं, तो 30 तक प्रिंट हो जाएगा। Isn't it? Yes, भरत प्लीज। हाँ जी,
ओरिजिनल डेटास में वी ओरिजिनल डेटा तो अपने पास यही है ना, ठीक है। आपने उसमें से सिर्फ पार्ट निकाल लिया है, वो तो बाय डिफॉल्ट नम की वैल्यू तो वही रहेगी ना। अगर आप नम प्रिंट कराओगे तो डेटा हमारे पास वही रहेगा, राइट। नम की वैल्यू तो वही रहेगी जो एज इट इज है, बट आपने नम में सिर्फ इतने एरिया को अपने अपने पास अलग से प्रिंट करा लिया है, दैट वी कैन से स्लाइस, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल डेटा वही रहेगा सेम, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा ना। अगर आप नम को प्रिंट कराते हो तो वो डेटा हमारे पास वही प्रिंट करेगा स्लाइस करने के बाद। अभी जब ये वाला केस है ना, अब मान लीजिए आपने यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करा दिया है और आपने इसमें कर दिया है, स्लाइस कर चुके हो, ठीक है। अगर आप नम प्रिंट कराते हो, अब देखना कि वहां ना स्लाइस कट जाएगा, और नम प्रिंट कराते हो ना, तो अभी नम में क्या दिखेगा आप देखो, देख रहे हो सही ना, कि भाई ओरिजिनल हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक स्टेप पहले कर दिया है, नम को स्लाइस कर दिया, बट फिर भी प्रिंट जब नम प्रिंट कर रहे हैं उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं, तभी भी गेटिंग पूरी एंटायर्ड क्या सेम डेटा, इजंट इट। तो उसके मेन इनिशियल जो कंटेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो सेम एज इट इज रहेगा, बट हाँ रिजल्ट को कॉल करते हैं देन वी गेट द आउटपुट। आई होप यू क्लियर है ना, अभी तुम्हारा क्वेश्चन आई थिंक यही था, ठीक है। स्लाइस क्लियर है अभी। इसमें नेगेटिव भी होती है एक वैल्यू, तो नेगेटिव क्या करेगी, और मैंने 10 लिखा है स्टार्टिंग में और बोला है -30, आउटपुट क्या है, नथिंग, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 30 नहीं, चलो -20 करते हैं, कुछ दिखे तो। केस क्या है, स्टार्ट इनिशियली फ्रॉम पॉजिटिव, ठीक है, फ्रॉम बैक से -20 पीछे से विकेट यहां तक के, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 ये है और -20 करेंगे तो अपने पास ये डी बचेगा, तो वी गेटिंग दिस, ठीक है, दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। इसको मैं अगर -25 कर लेता हूं तो हमें कुछ इजेंटेड, तो और वो कम हो गया है ना, क्योंकि पीछे स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव। -40, हाँ -40, -40 इसमें वर्ड ही नहीं, करेक्टर ही नहीं, तो प्लेन आएगा। 14 करोगे तो गेटिंग आउटपुट, 40 करोगे डेफिनेटली वो हमारे पास नहीं आने वाला है। हाँ जी शिवम। Yes, Shivam, what happened? You are not audible to me. नेगेटिव ट्राई कर लिया अंजलि, ओसामा नेगेटिव, यस यस शिवम नाउ यू आर ऑडिबल। हाँ जी बोलो। यस यस चले मूव करें आगे चले। सो
आई होप नेगेटिव तुमने कर लिया होगा, कर लिया। गेटिंग आउटपुट प्रतीक्षा, रितिका एंड पीछे लास्ट सुफियान, डूइंग और नॉट? कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा मुझे, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ठीक है, सो नाउ सब स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग जो हमने किया ना पीछे, अभी जो स्लाइस मेथड यूज किया, स्लाइस क्या कर रहा है, वो भी कैरेक्टर्स को हमारे निकाल के स्लाइस कर रहा है स्ट्रिंग को। अब सब स्ट्रिंग भी क्या करेगा, सेम ही काम कर रहा है, बट इट नेवर गेट द नेगेटिव इंडेक्सिंग, राइट? तो सब स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, सब स्ट्रिंग डज नॉट सपोर्ट द नेगेटिव इंडेक्सिंग फॉर सब स्ट्रिंग सेकंड पैरामीटर्स एंड लेंथ, दे ऑलवेज गेटिंग पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हम पास नहीं कर सकते, पॉजिटिव वैल्यू ही पास करेंगे जब सब स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो ट्राई दिस सब स्ट्रिंग, सब एसटीआर मत लिखना है, सो सब एसटीआर ना ये कट कर देता है। तो ट्राई ओनली, अब प्रशांत भी है किसी, चलो प्रशांत, चलो ठीक है। हाँ जी भरत बोलो। हाँ जी, हाँ नहीं ऑलरेडी है, दोबारा से कर देता हूँ अगर लग रहा है तो कुछ। अभी अभी ओके है, नाउ विजिबल, ओके, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। सब एस्टर मत लिखना, सब एस्टर कट कर देगा, सब स्ट्रिंग पूरा लिख लेना, ठीक है? सो यूज यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्लाइस ना, जस्ट पास सब स्ट्रिंग। डोंट यूज बी नेगेटिव 20, परफेक्ट है, सेम ही काम किया है जो स्लाइस ने किया है, बट ये नेगेटिव वैल्यूज नहीं पास हो सकते बस। डन। सो रिप्लेस, सो वी हैव रिप्लेस मेथड। सो अगर मुझे स्ट्रिंग में कुछ रिप्लेस करना है तो वी कैन रिप्लेस डायरेक्टली विद हेल्प ऑफ रिप्लेस। तो अगर मुझे रिप्लेस कर, मैं यहाँ पे रिप्लेस यूज कर लेता हूँ, स्ट्रिंग में यूज कर लेते हैं। सो रिप्लेस सो रिप्लेस, इफ आई वांट कि रिप्लेस मुझे करना है स्पेस, जो स्ट्रिंग में स्पेस है ना उसको मुझे रिप्लेस करना है स्लैश से, ठीक है? सो आई वांट कि जो स्पेस है ना स्ट्रिंग में, तो स्पेस को रिप्लेस करना मुझे स्लैश से। तो चेक करते हैं, तो जो स्ट्रिंग में पहला स्पेस है उसमें कन्वर्ट कर दिया उसने स्लैश में, दैट इज रिप्लेस। वी वांट कि स्पेस नहीं, मुझे जहां पे डी लिखा है ना उसको मुझे करना है डी, राइट? स्ट्रिंग में जहां पे स्मॉल डी है उसको कैपिटल डी करना है,
तो I'm replacing D. So D replaced, isn't it? Try once. सिंगल डी को जो स्टार्टिंग से हाँ, स्टार्टिंग से पहला रिप्लेस हम करेंगे, जो फर्स्ट उसको दिख जाएगा स्मॉल डी, उसको रिप्लेस करेगा। अगर मैं सारे डी रिप्लेस करने हैं, वी आर यूजिंग रिप्लेस ऑल मेथड, दैट इज अनदर मेथड। अगर हमें सारे डी रिप्लेस करना है, वी आर यूजिंग रिप्लेस ऑल मेथड। तो हमारे जितने भी यहाँ पे डीज हैं सारे ही कैपिटल हो जाएंगे। सही, एंड के भी डी भी कैपिटल हो चुके हैं। क्लियर है? दैट इज रिप्लेस ऑल। सॉर्ट है। सो रिप्लेस ऑल। अब अपने पास एक लास्ट इसमें वैल्यू है, मेथड है, दैट इज ट्रिम। क्या मेथड है? ट्रिम। अभी ट्रिम का काम क्या होता है ना, ट्रिम में वैल्यू पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने ट्रिम यूज किया, ठीक है, और मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, तो आउटपुट लगेगा सेम ही लगेगा। सेम है ना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रिम और बाय डिफॉल्ट कंटेंट, राइट? सो बेसिकली ट्रिम क्या करता है, अगर आपके स्ट्रिंग में फ्रंट में स्पेस है और बैक में स्पेस है, दे ट्रिम। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रिम को अभी लगाता नहीं हूं, आई एम नॉट यूजिंग ट्रिम, सो नम की वैल्यू क्या आने वाली है इस केस में, 1 सेक, उसको बड़ा दिक्कत है यार। अभी नम की वैल्यू अपने पास क्या आने वाली है, सिंपल ये स्पेस दिख रहा है, राइट? अगर नम प्रिंट करा रहा हूं तो अब ट्रिम किया है तो उस हमें क्या मिलेगा, जो निचली स्पेस है क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। दैट इज यूज ऑफ ट्रिम। सर स्टार्टिंग और लास्ट में से स्पेसिंग निकाल। That is trim method. Sort है। So now we are split. So what is the use of split? Basically, in JavaScript, split method which is used to convert string into a array. So हमारे string को क्या convert कर देगा, array में convert कर देगा.
ठीक है, स्प्लिट से आपने जहां से अपने स्ट्रिंग को स्प्लिट किया वहीं से वो एरे को क्या कर देगा, इंडेक्सिंग डिफाइन कर देगा। अब जो एरे होता है ना वो हमारे एलिमेंट, हमारे वर्ड्स पे इंडेक्सिंग कंसिडर करता है, करेक्टर पे इंडेक्सिंग कंसिडर नहीं करता है। हमारी स्ट्रिंग क्या करता है, करेक्टर पे इंडेक्सिंग कंसिडर करती है। वैसे ए बी सी सब पे करेक्टर लगेगा, सब पे इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। बट हमें मान लीजिए अमन लिखा है ऑन एरे, तो अमन, पूरे अमन की इंडेक्सिंग क्या है, 1 0 स्टार्टिंग, ठीक है। करेक्टर वाइज नहीं चलेगा, वो एलिमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो हमारे पास जो ये स्ट्रिंग से, अगर उसको किसी भी स्ट्रिंग को हमें अरे में कन्वर्ट करना है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज द स्प्लिट मेथड इन अ स्ट्रिंग, वी कैन फ्लिप इट इनटू द अरे। कर लेते हैं इसको। अभी एग्जाम्पल अपने पास दे लेते, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो लेट नम ठीक है, तो कुछ मैंने ऐसे नंबर्स ले लिए एरे में, स्ट्रिंग में, ठीक है। सो वी वांट कि लेट your split अब स्प्लिट कहां से करना है इसको, वे डिफाइनिंग व्हाट, वे डिफाइनिंग ये कॉमा स्प्लिट करना है, या फिर हमें ये तो इसको मत पढ़ना, ब्रेक से स्प्लिट करना है, या फिर हमें किसी को स्पेस से स्प्लिट करना है। तो मान लीजिए मुझे ये हर एक कॉमा के बाद स्प्लिट करना है, तो मुझे यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे कॉमा से स्प्लिट करना है। ठीक है, सो चेक करें आउटपुट, सी वी गेटिंग एरे। तो हर एक और करेक्टर के बाद हर ना मतलब कि कॉमा के बाद उसने स्प्लिट कर दिया, उसको क्या कर दिया, अरे में कन्वर्ट कर दिया। तो जो हमारे करेक्टर से क्या बन गया, एलिमेंट बन चुके हैं। तो 1 की इंडेक्सिंग 0 और 1 की 2 की इंडेक्सिंग 1 ऐसे ही बन गए। तो वी हैव 8 एलिमेंट्स इनसाइड दी दिस पर्टिकुलर अरे, isn't it? स्ट्रिंग से इसको कन्वर्ट किया हमने अरे में। अगर मान लीजिए मुझे इससे स्पेस से नहीं करना है, मुझे करना है इसको 5 से स्प्लिट करना है, ठीक है। तो 5 क्या हो गया, स्प्लिट, रिमूव, राइट, 5 रिमूव। और उसके बाद क्या हो गया हमें, कोमा 6 7 8 दूसरा आ गया, और पहले ये स्प्लिट यहाँ से हो गया, सेकंड से ये स्प्लिट हो गया। तो अब इसकी लेंथ क्या है, 2 है, ये आपने इसको मिड से स्प्लिट कर दिया, 5 से स्प्लिट कर दिया, इज एंडेड। तो वांट कि मुझे 5 से नहीं करना, मुझे तो कोमा से ही करना है। तो हर एक इंडिविजुअल कोमा के बाद ही स्प्लिट कर जाएगा। मेक सेंस? वी कैन आल्सो डिफाइन द कैरेक्टर्स ओवर देयर, राइट, कि मुझे एंड के बाद स्प्लिट करना है। तो एंड वाला जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, वो कंटेंट नहीं शो होगा जैसा स्प्लिट कर रहे हैं। उसके बाद हमें वो क्या है, दूसरे एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक एरे में मल्टीपल एलिमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। आज सौरभ और वो आ रखे हैं क्या, डन। या slice and substring are same, but
नेगेटिव वैल्यू पास नहीं सकते सब स्ट्रिंग में, बट स्लाइस में वी कैन पास नेगेटिव वैल्यू आल्सो। सर क्या क्या लिखा है इसमें? मैंने इसका प्रशांत, could you unmute yourself? Just raise your hand. I didn't get your question. हाँ जी, थोड़ी सी क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन लिखा है तुमने? Could you repeat? रिवर्स प्रिंट नहीं होगा ना, नेगेटिव से नेगेटिव पास होगा, और अब वो कोई वैल्यूज में है ही नहीं है ना किसी भी ऐसा एरे में, तो उसके स्ट्रिंग में तो हमें उसका नेगेटिव वैल्यू -1 ही मिलेगा, वो रिवर्स में पास नहीं होगा स्ट्रिंग में। दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इनिशियली, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेगा जब भी किसी इंडेक्सिंग को गेट कर रहा होगा तो। ठीक है, डन। मूव करें स्प्लैश के बाद लेंथ। सो वी हैव लेंथ, मेथड टू फाइंड द लेंथ ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रिंग, कि हमारे पास हमारी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है, तो वो हम लेंथ मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इस वाले केस में मान लीजिए हमारे पास ये स्ट्रिंग थी, तो मैं इसको जरा स्पेस को हटा देता हूँ, वरना स्पेस को भी काउंट ही करेगा फिर। सो num डॉट लेंथ, ठीक है, मुझे num की क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। सो गेटिंग 40, तो हमारे num1 में कितने कैरेक्टर्स हैं, 40 कैरेक्टर्स हैं। स्पेस भी इंक्लूड है, राइट? स्पेस हमने दे रखा है ना, स्पेस वो भी इंक्लूड है इसमें। डोंट बी कि स्पेस निकाली कैरेक्टर की काउंट हो रही है, नहीं, स्पेस भी इंक्लूड है। डन। गेटिंग लेंथ, अभिषेक। सो इन सारे ही मेथड्स को रिकॉल करना, लेंथ का मेथड अपने पास नहीं, ठीक है। सो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है, वी हैव अरे, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर दैट जितने भी हमारे पास ये सारे ही मेथड्स हैं, इनको आज रिवाइज कर लेना। पीपीटी आप लोगों को मैंने शेयर कर दी है, डू प्रैक्टिस ओवर देयर, ठीक है।